हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एन मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हम बच्चों ले रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का सोल्यूशन। ठीक, इसके पहले हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो बच्चों, सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, राइट। तो फॉर्मूला देखो, हमने आइडेंटिटीज में 3 फॉर्मूले पढ़े थे। पहला क्या था? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, राइट। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सेकेंड सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट। एंड थर्ड कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मस्ट बी रिमेंबर, ओके। एंड फिर इसके बाद करते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला। साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन ए इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए। टेन और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं, टेन ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। एंड कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए। एंड टेन के बच्चों क्या लिखते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए। एंड कॉट ए को क्या लिखेंगे? कॉस बाई साइन ए। टेन साइन बाई कॉस ए एंड कॉट कॉस बाई साइन ए। ठीक, तो ये फॉर्मूले हैं। अब इन फॉर्मूले के बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी साइन ए को कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है, सेक को कॉट के टर्म में, और टेन को भी आपको कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ओके बच्चों, चलो तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से, राइट। सॉल्यूशन चलो बनाते हैं यहाँ से। देखो साइन ए, तो साइन ए को आपको किससे रिलेट करना है? कॉट ए से। ओके बच्चों, तो देखो कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ से आओ, देखो पहले देखो साइन का रिलेशन क्या है। साइन का रिलेशन यहाँ से देखो, साइन ए क्या है? 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक, देखो आपको कॉट में रिप्रेजेंट करना है, साइन को कॉट में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे बनाओगे। साइन क्या है? कॉसिस, साइन इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए। और कॉसेक ए क्या है? कॉसेक ए का फॉर्मूला देखो कॉट से यहाँ रिलेट है। ठीक, कॉट और कॉसेक रिलेट है, और कॉसेक और साइन रिलेट है। ओके, तो साइन से कॉसेक में जाओ और कॉसेक से फिर कॉट में। ओके, चलो तो साइन ए, तो बच्चों साइन ए इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन कॉसेक ए, राइट। अब कॉसेक से कॉट को रिलेट करो। कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, राइट। सो वी कैन राइट 1 अपॉन, ठीक, कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सो कॉसेक इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखो ये, ठीक, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखो साइन को हमने कॉट के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, समझ में आया बच्चों कैसे करना है? साइन को कॉसेक के टर्म में लिखो, और कॉसेक किससे रिलेटेड है? कॉट से। तो पहले साइन को कॉसेक के टर्म में लिखा, फिर कॉसेक को कॉट के टर्म में, राइट। चलो अगेन आओ, सेक की बात करते हैं। अब सेक देखो, सेक को हम कैसे रिलेट करेंगे? देखो सेक का रिलेशन कैसे बनाएंगे? कॉट से। आप जानते हो कॉट और टेन क्या है? रेसिप्रोकल है, और सेक को आप टेन के टर्म में लिख सकते हो। देखो सेक को टेन के टर्म में रिप्रेजेंट करो, और टेन क्या है? कॉट का रेसिप्रोकल। तो यहाँ से देखो रिलेशन बनाओ। सेक ए क्या हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है। देखो यहाँ देखो, सेक स्क्वायर है क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो सेक ए क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। सो यहाँ लिख दो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, ऐसा। ठीक, ये ओके। इसको और लिखना चाहो तो देखो ऐसा बना लो, कॉट स्क्वायर ए एलसीएम ले लो। दिस इज द कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। सो यू कैन राइट अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ठीक, ऐसे। ओके, ये अब ध्यान देना यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको कॉसेक मत लिखना है इसे, क्योंकि हमें कॉट के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, कॉसेक के टर्म में नहीं। ठीक, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको कॉसेक मत लिखना। ठीक, कॉसेक स्क्वायर मत लिखना। ओके, सो देखो ये हो गया सेक। तो देखो सेक ए को हमने कॉट के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक,
अगेन अब क्या है 10, अब 10 तो बहुत ईजी है, देखो 10 को कॉट के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो 10 क्या होता है, 10 इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, 10 इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, सिंपल। ठीक, तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, कैसे कैसे रिलेट करना है। ठीक, ओके, अच्छा, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट लेते हैं। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। ठीक, अब क्वेश्चन 1 की तरह ये भी क्वेश्चन है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मीनिंग क्या होगा, सेक के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, राइट, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, इसको आपको सेक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेक के टर्म में। ठीक, चलो सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। ओके, सोल्यूशन लेते हैं, राइट। सोल्यूशन क्या है बच्चों, साइन को आपको सेक के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो पहले देखो रिलेशन देखो, सेक का रिलेशन यहाँ से किस किस से है, देखो सेक का रिलेशन 10 से है। ठीक, तो 10 से तो बात बनेगी नहीं, राइट। अब साइन को और लो, देखो साइन और कॉस का रिलेशन है, ऐसे देखो साइन और कॉस का रिलेशन है, और कॉस का और सेक का रिलेशन, तो यहाँ से देखो, ठीक है, कॉस और सेक का रिलेशन है और साइन और कॉस का। ठीक, यहाँ से देखो ये रिलेशन कॉस और सेक का, और ठीक है, तो कॉस से सेक देखो यहाँ तक पहुँच सकते हो, राइट। तो पहले लेते हैं साइन। ओके बच्चों, साइन। ठीक, अब इस रिलेशन में आओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है 1, राइट। सो साइन स्क्वायर ए क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देखो ये। ठीक है, आपको सेक तक पहुंचना है। आप जानते हो कॉस क्या है, सेक का रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो साइन ए, तो बच्चों साइन ए हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, ओके। यहाँ अब कॉस क्या है, कॉस को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, देखो ये। ठीक है, ये, या और इसे सॉल्व कर लो, और सॉल्व करोगे देखो ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब ये रूट से बाहर आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक, ओके। देखो तो साइन को हमने सेक के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, साइन ए इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ से, ये तो फर्स्ट हो गया साइन ए को। ठीक है, साइन ए को हमने रिप्रेजेंट कर लिया, इसको फर्स्ट ले लो। चलो सेकेंड लेते हैं, सेकेंड लेते हैं कॉस। अब कॉस का तो डायरेक्टली रिलेशन है ना, कॉस और सेक तो रेसिप्रोकल है, तो कॉस ए को क्या लिख सकते हो, देखो कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए, देखो ऐसा कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक है डायरेक्टली। ठीक, ये तो सिंपल हो गया थर्ड। अब आते हैं 10। ठीक, तो 10 और सेक का क्या रिलेशन है, देखो 10 और सेक, 10 को आपको सेक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखो यहाँ से सेकेंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो बच्चों 10 स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, प्लस 1 को इस साइड में ले जाओ, तो यहाँ से देखो तो 10 और सेक का रिलेशन हम कैसे लेंगे, यहाँ से सेक स्क्वायर ए आइडेंटिटी लिखो, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर है, राइट। सो 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सो बच्चों 10 ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो ये, देखो तो 10 को हमने सेक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ये। ठीक, 10 ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, चलो फोर्थ लो, फोर्थ की बात करते हैं। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ठीक कॉसेक या कॉट ले लो, कॉट। अब कॉट को आपको सेक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो बिल्कुल सिंपल है, देखो यहाँ से यहीं से देखो कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए होता है 1 बाई 10 ए ऐसा, और 10 क्या है, 10 को देखो हमने एक्सप्रेस किया है, तो यहाँ से लिख दो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, देखो ऐसा। ठीक है, भाई 10 को आपने
सेक में रिप्रेजेंट किया है, टेन क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट और टेन क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो कॉट ए इक्वल टू 1/10 है, और 10 को हमने सेक के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 10 इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो तो कॉट सेक के टर्म में आ गया। ओके, चलो फिफ्थ लो, कॉसेक। कॉसेक, अब देखो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन, और साइन को देखो हमने ये एक्सप्रेस किया है, तो कॉसेक क्या होगा, 1/sin है, ठीक, और साइन को हमने एक्सप्रेस किया है सेक के टर्म में, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो। तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, देखो कॉसेस को हमने सेक के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ओके बच्चों, देखो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है। ठीक, और एनसीईआरटी में आपके बोर्ड में वो टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। ठीक, तो उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ओके, तो अब आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है। ओके बच्चों, अब देखो 9 सेक स्क्वायर है 9 10 स्क्वायर है। अब इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, 1 9 8 0। ठीक, तो देखो सिंपल सा है, सेक स्क्वायर है 10 स्क्वायर है, सेकेंड आइडेंटिटी देखो, सेकेंड राइट, सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर को ए साइड को ले आओ, सेक स्क्वायर है, देखो बच्चे यहाँ पर सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, ये आपको क्या मिल जाएगा, 1 राइट। सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है इज अ 1। ठीक, अब यहाँ से देखो 9 कॉमन ले लो, जब 9 कॉमन लोगे तो सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, देखो ये हो गया। ठीक, 9 यहाँ से कॉमन ले लो, सो इट विल सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है राइट। अब ये क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, ये क्या है 9 सॉरी 1, तो 9 इंटू 1 दैट इज अ 9। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, बी ऑप्शन। ओके, तो ये मिल गया आपको। ओके, चल ठीक, तो फर्स्ट आपका आंसर हो गया 9। अच्छा अगेन देखो, अगेन हम इसकी बात करें, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा माइनस कॉसेस थीटा। ठीक, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अच्छा ये तो आपका सॉल्व हो गया ना। ठीक, तो इसको हटाते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक, इसको भी करते हैं। ओके, चलो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले क्या करो, देखो इसको इजी बनाने के लिए सारे टर्म को साइन और कॉस में चेंज कर लो। ठीक, चलो तो हम सॉल्व करते हैं सेकेंड, 1 प्लस, ठीक, तो बच्चों टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो वी कैन राइट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, प्लस अच्छा सेक थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा, देखो ये हमने फर्स्ट ले लिया, इनटू अब देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, माइनस सॉरी माइनस। ओके बच्चों, अब कॉसेस को क्या लिखते हो, कॉसेस किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो कॉसेस इज 1 बाई साइन थीटा, देखो ऐसा। ठीक, ओके ठीक, ओके चलो अब देखो यहाँ से, यहाँ पर कॉस एलसीएम ले लो, कॉस देखो यहाँ से हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 राइट, कॉस एलसीएम ले लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पर साइन एलसीएम ले लो, साइन थीटा, सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 राइट। ओके, अब इस टर्म को देखो ध्यान से, देखो समझना है इसको। अब यहाँ से देखो, इस टर्म को ध्यान से देखो और इस टर्म को देखो, यहाँ से ये दोनों टर्म क्या है, सेम। देखो ये भी है क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
सेम चीज़ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखो। ठीक, अब देखो ये क्या है, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक, ओके। अगर मैं इसको ए ले लूँ और इसको बी ले लूँ तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो बच्चे ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो, राइट। तो आप इसको ऐसे समझो, जैसे ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। सो वी कैन राइट, देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, राइट, माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। देखो ऐसा, ओके बच्चों। ठीक, समझ में आ रहा है। ये हमने ए ले लिया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए और बी हमने ले लिया 1, सो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज अ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, अब इससे देखो क्या लिख सकते हो यहाँ से, अच्छा इसको ओपन करो, यहाँ से ओपन करोगे देखो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज अ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, राइट, एंड माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके बच्चों, इसका होल स्क्वायर हमने ओपन किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1। ठीक, अब ये वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ से क्या है 1, राइट। सो इसको हम लिख सकते हैं 1। सो देखो 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ इसके प्लेस में क्या रख दिया 1, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, राइट। अब देखो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखो क्या मिल गया, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, ये कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या मिल गई 2, राइट। तो आपको आंसर यहाँ से मिल गया 2। तो बच्चों सेकेंड का आंसर होगा सी ऑप्शन इज द 2, राइट। तो बच्चों समझ में आ रहा है, पहले क्या किया, सबको साइन और कॉस में चेंज कर लिया, साइन और कॉस में चेंज कर लिया, देखो ये टर्म मिल जाएगा। फिर कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो गया। यहाँ साइन थीटा एलसीएम ले लिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक, अब इसे अगर थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ से, तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बी क्या है 1, तो यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1। अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है 1, सो यहाँ 1 कर दिया, तो 1 1 कैंसिल हो गया। सो इट विल 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया, आंसर 2 मिल गया। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड, ये क्वेश्चन सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए। ठीक, कैसे करना है, देखो सेक और टेन ए इसको साइन और कॉस में चेंज कर लो। ठीक, साइन और कॉस में चेंज कर लो, फिर ट्राई करो। तो वीडियो को पॉज करो और जैसा मैं बता रहा हूँ, सेक को साइन और कॉस में चेंज करो और टेन को भी साइन और कॉस में। ठीक, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो कौन सा आंसर सही हो रहा है। ओके, चलो तो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, थर्ड, तो बच्चों थर्ड की बात करते हैं। अब ये गिवन है सेक ए प्लस टेन ए, तो साइन और कॉस में चेंज करना है, तो सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, बच्चों कॉस ए का रेसिप्रोकल। ठीक है, देखो सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए प्लस टेन ए क्या होता है बच्चों साइन ए अपॉन कॉस ए, दिस, राइट, एंड 1 माइनस साइन ए। ओके, चलो अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में कॉस है, तो कॉस एलसीएम ले लो, 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब यहाँ से 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, फिर वही फॉर्मूला आ गया ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्या है 1
और b क्या है साइन ए, तो a प्लस बी ए माइनस वन, सॉरी a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है 1 और b है साइन ए। देखो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस ए। तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस ए। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, साइन स्क्वायर है ना, पहले आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1, राइट। तो साइन स्क्वायर देखो इसमें यूज हो रहा है, तुरंत यहाँ पर क्लिक करना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए आया है, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1। तो बच्चों 1 माइनस, देखो अगर साइन स्क्वायर को इस साइड में ले जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। सो यू कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक। अब देखो तो कॉस पे पावर 2 और यहाँ कॉस पे पावर 1, तो एक पावर कम होगा, दैट इज अ कॉस ए, ठीक है ना, बताया था आपको। कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का मीनिंग क्या होता है, कॉस ए का होल स्क्वायर, देखो ऐसा कॉस स्क्वायर ए मीन्स कॉस ए का होल स्क्वायर, तो इस पे पावर 2 इस पे पावर 1, तो एक पावर कम हो जाएगा, दैट इज अ कॉस ए। बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, राइट, ऐसा, ठीक। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आ। अब ये क्वेश्चन है 5th, क्वेश्चन नंबर 4th। अब 4th देखो क्या गिवन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, या तो 10 को कॉट में चेंज कर लो या कॉट को 10 में चेंज कर लो, राइट। तो हम कैसे करते हैं, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस, ठीक। अब कॉट ए, तो बच्चों कॉट ए क्या होता है, कॉट ए, देखो कॉट ए अगर आप लोगे तो 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉट ए को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन 10 ए, तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा 1 अपॉन 10 स्क्वायर है, ठीक। सो दैट मीन 1 प्लस 10 स्क्वायर है अपॉन, चलो यहाँ एलसीएम लो 10 स्क्वायर है, सो 10 स्क्वायर ए प्लस 1, राइट। अब देखो यहाँ से क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, देखो ये 10 स्क्वायर है, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ये टर्म कैंसिल हो गया, दैट इज अ 10 स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया आपका, डी ऑप्शन, ओके। तो ये आंसर हो गया आपका। तो बच्चों आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों चलो क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हम ले रहे हैं, उसके बाद हम थर्ड फोर्थ लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट क्या गिवन है आपको, देखो आपको प्रूफ करना है कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके बच्चों, अब देखो इसे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों तरफ से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। LHS से आप प्रूव कर सकते हो, RHS से प्रूव कर सकते हो, ठीक। चलो सोल्यूशन लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट तो हमने यहाँ पे LHS ले लिया, LHS से आपको क्या गिवन है कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, देखो ऐसा। ओके चलो तो पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन कॉस के टर्म में दिया है, तो इसको हम साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉसेस बच्चों कॉसेस थीटा क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ऐसे। चलो आगे देखो अब यहाँ पर, ठीक साइन थीटा एलसीएम ले लो, राइट। सो 1 माइनस कॉस थीटा देखो होल स्क्वायर ऐसा। ओके बच्चों ये क्वेश्चन इतना आपने कर लिया। अगेन देखो सो इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। होल स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, इसका होल स्क्वायर, राइट। अब समझो यहाँ से हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर
हमें क्या प्रूफ करना है इसको ध्यान रखते जाओ। यहाँ पर जो हमें एक्सप्रेशन लेना है वो कॉस के टर्म में लेना है, ठीक। तो कॉस का टर्म तो 1 माइनस कॉस थीटा है हमारे एक्सप्रेशन में, ठीक। बट यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए, ठीक। तो साइन स्क्वायर को कॉस के टर्म में कन्वर्ट करो। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। सो वी कैन राइट 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ओके बच्चों। और साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ऐसा, ठीक। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलो यहाँ देखो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देखो ऐसा है। तो देखो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक। अब देखो ये कैसे हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो यू कैन राइट 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर बच्चों। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है कॉस थीटा। तो आप क्या लिखते हो फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। इसको लिख सकते हो आप, यू कैन राइट इट 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, देखो ऐसा, ठीक। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा पावर 2 है और 1 माइनस कॉस थीटा पावर क्या है 1, ठीक। अब इसे ऊपर ले जाओगे तो एक पावर कम हो जाएगा। सो यू कैन राइट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। देखो यही आपको प्रूफ करना था, राइट। सो इट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, ओके बच्चों, ये प्रूफ हो गया, ओके। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ऐसे, ओके। चलो तो सेकेंड सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड देखो ये गिवन है, ठीक। इसको हमें ये प्रूफ करना है, तो LHS ले लो, यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, यहाँ से LHS, ठीक। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ओके बच्चों, ऐसा। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, चलो डायरेक्ट देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट LCM ले लेते हैं, ठीक। तो 1 प्लस साइन ए है कॉस ए, तो LCM क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमने LCM ले लिया, ठीक। अब LCM ले लिया, देखो ये मल्टीप्लाई होगा, दैट इज द कॉस स्क्वायर है, प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ठीक, ऐसा, ओके। देखो जहाँ पर फॉर्मूले आते जाए वहाँ फॉर्मूले यूज करते जाओ, बट क्वेश्चन को बनाते चलो, ठीक है। और जहाँ पर लगे कि फॉर्मूला यहाँ पे ये यूज होगा, ठीक, उसको यूज करते जाओ, क्वेश्चन का सलूशन अपने आप मिल जाएगा, राइट। ये हमने कर लिया। अब देखो कॉस स्क्वायर ए, अब यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है, तो क्या करो, इसको ओपन करो, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 1 इंटू साइन ए, दैट इज द साइन ए, राइट। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। देखो पहले LCM लिया, मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस साइन ए, इसको ओपन कर दिया, 1 प्लस साइन ए को होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लिया। अब चलो, अब देखो अब क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, ठीक। तो इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, देखो इन दोनों के प्लेस, इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं 1, तो 1 और ऑलरेडी एक 1 है, ये देखो ये दोनों मिलके 1 बनाएंगे, और ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन
1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, तो 1 प्लस साइन ए ये कैंसिल हो गया और आपको क्या मिल गया 2 बाई कॉस ए ऐसा। ठीक, अब 1 बाई कॉस ए क्या होता है, देखो 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक। ठीक, तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए, सो दैट मीन इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक ए, राइट 2 सेक ए। और देखो हमें ये प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया RHS, तो हेंस प्रूफ, राइट। ओके बच्चों, तो ये प्रूफ हमने कर लिया। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड और फोर्थ पार्ट। ठीक, अच्छा देखो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। अच्छा देखो थर्ड पार्ट में आपको बुक में हिंट भी दिया है कि आप टेन और कॉट को क्या करो साइन और कॉस में चेंज कर लो। ठीक, ये आपको बुक में हिंट भी गिवन है। चलो तो थर्ड सॉल्व करते हैं, थर्ड, राइट। तो LHS हम यहाँ पे LHS लेते हैं टेन थीटा, राइट 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये LHS दिया है, आपको कहाँ तक आना है RHS तक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। देखो तो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा बच्चों क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। ठीक है, सिंपल कर लिया। टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। चलो अब देखो यहाँ से साइन थीटा, ओके देखो इसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब देखो यहाँ से यहाँ पर एलसीएम हम ले लेते हैं साइन थीटा। देखो यहाँ पर एलसीएम ले लिया साइन थीटा, तो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। देखो ये ठीक, इस पार्ट को हमने ऐसे लिख लिया प्लस अब देखो इस पार्ट को लेते हैं यहाँ से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट अपॉन अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, दिस इज द कॉस थीटा, दिस इज द कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब देखो कैसे होगा, ये टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा इससे, और ये देखो यहाँ से समझ रहा हूँ, राइट ना। इसको हम देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो देखो यहाँ से ये मिल जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, सेम यहाँ पे देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे, ओके। देखो जैसे अगर आप लिखते हो 2/4 अपॉन 3/8 तो आप क्या लिखते हो, देखो 2/4 इंटू देखो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 8/3 ऐसा, ओके। देखो तो 2 और 4 मल्टीप्लाई हो गया और 3 और 4 मल्टीप्लाई हो गया, राइट। देखो दिस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, चलो बच्चों अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कॉस थीटा और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, कॉस और ये मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक प्लस, ओके बच्चों। चलो यहाँ से देखो यहाँ से अगर हम बनाएं, ठीक देखो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक अब साइन और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देखो साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक ऐसे, ओके। तो देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब चलो देख टर्म देखो, अगर देखो ये क्या दिया है, ये गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ फ्लिप कर दूँ, ठीक है ओके, फ्लिप कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन यहाँ से बाहर चला आएगा, राइट।
यहाँ से माइनस साइन बाहर चलाओ और ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, देखो जैसे मान लो अगर आप ऐसा लिखते हो ए माइनस बी, तो अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, माइनस बी माइनस ए, देखो ऐसा। ठीक, इसी तरह देखो अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ, साइन को यहाँ रखूँ कॉस को यहाँ, तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो एक माइनस बाहर आएगा, ये इस प्लस को माइनस कर देगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ऐसा। सो देखो मैं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, ऐसा। ठीक है, ऐसा। ओके, अब चलो यहाँ से कैसे करेंगे, राइट, ये तो आप थिंक इतना स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टेप राइट इरेज करता हूँ, यहाँ देखो ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं, राइट। सो देखो हमें एलसीएम हमने ले लिया, देखो एलसीएम क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये टर्म तो दोनों में कॉमन है, देखो तो कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके बच्चों, ये एलसीएम मिल गया। अच्छा चलो अब देखो, अब यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो जब एलसीएम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन, ये साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज अ साइन क्यूब थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब ये कॉस मिल गया, अब कॉस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज अ माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक, देखो इसको हमने यहाँ एलसीएम लिया, राइट, एलसीएम लिया तो कॉस थीटा साइन थीटा, राइट, और यहाँ पे क्या साइन, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, ऐसे। ओके बच्चों, ये राइट। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला देखो समझना, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो बच्चों हम यहाँ फॉर्मूला किसका यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू। तो आई होप लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, क्वेश्चन में इसका यूज होगा, देखो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, देखो ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, तो अब यहाँ यूज करो सेम ये फॉर्मूला साइन और कॉस के टर्म में। ठीक, चलो क्या लिखोगे यहाँ, देखो फॉर्मूला यूज करो ए क्यू माइनस बी क्यू, राइट ना, तो ए माइनस बी, सो दैट मीन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। चलो और क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, एक काम करो थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, ये तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। राइट, देखो यहाँ से लेते हैं। ठीक, देखो तो फॉर्मूला देखो यहाँ पर क्या है, ए के प्लेस में साइन थीटा और बी के प्लेस में कॉस थीटा, सो दैट इज अ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो ऐसा। ओके बच्चे, राइट। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या क्या टर्म मिलेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, राइट। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसको हमने लिख लिया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ओके बच्चों, अब चलो अब इसको हम यहाँ से सेपरेट कर देते हैं, देखो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा
अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ से 1/cos क्या होता है आपका सेक थीटा, एंड 1/sin क्या होता है कॉसेक थीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1, राइट। तो देखो आपको ये प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, या आप बोल दो सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1, सेम चीज़। ठीक, तो ये क्या हो गया RHS, तो हैंस प्रूफ, राइट, ये प्रूफ हो गया। ओके बच्चों, क्वेश्चन को एक बार अपने से ट्राई करना, नहीं आएगा फिर सोल्यूशन देख के करना, बट क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, करना फिर एक बार उसको प्रैक्टिस कर लेना, राइट, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से सॉल्व करो। ठीक है, आपको बुक में हिंट भी गिवन है यहाँ पर। चलो तो हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक, अब इसे हम क्या करते हैं कॉस में चेंज कर लेते हैं। सेक ए क्या होता है आपका 1/cos ए, सो 1/1/cos ए अपॉन 1/cos ए, देखो ऐसा। ठीक, अब यहाँ से एलसीएम ले लो, देखो cos a प्लस 1, राइट, अपॉन 1/cos a। ओके बच्चों, ठीक, सो यहाँ से क्या मिल गया आपको cos a प्लस 1/cos a, और ये देखो ये मिल जाएगा आपको cos a। ठीक है ना, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, राइट। तो cos a प्लस 1 इंटू cos a और cos a इंटू 1, राइट, ऐसा। यहाँ देखो ये कैंसिल आउट हो गया, सो cos a प्लस 1। ठीक है ऐसे, तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड आपको क्या गिवन है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है बच्चों, ये अब साइन स्क्वायर है, देखो आपको क्या करना है इस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को इक्वल करना है। तो राइट हैंड को अगर आप ये ले आ लो तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर साइन को कॉस के टर्म में ले आओ, देखो ये कॉस के टर्म में है तो साइन को कॉस के टर्म में ले आओ। तो साइन स्क्वायर ये क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है। ठीक, अब देखो ध्यान दो 1 माइनस कॉस है, क्या लिखोगे इसे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट। सो 1 माइनस कॉस ए, क्लियर समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक बच्चों, अब ये इससे कैंसिल हो गया, सो दैट मीन 1 प्लस कॉस ए। देखो ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक, इस तरह। ओके, तो ये इसका 4th पार्ट हो गया, राइट। ओके बच्चों, अब ये 2 क्वेश्चन हैं, राइट। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपको करना है। ठीक, और सेकेंड क्वेश्चन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, अब ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना है। ठीक, और सॉल्व करके आके मुझे कमेंट में बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा और मुझे बताएं, कमेंट में बताइएगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं, राइट। ओके, अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, बट कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।